आप सभी भाई बहनों और परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग परमेश्वर में अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, मैं चाहता हूं वो वचन आप लोगों के साथ में शेयर करूं। परमेश्वर ने जो आज बातें की, जो बातें सिखाई और जो बातें आप लोगों के सामने मुझसे रखने के लिए कहा, वो बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हम चलेंगे बाइबल की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, आप सभी भाई बहनों से है कि जब भी आप हमारी इस वीडियो को देखें, आप अपने साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के बाइबल को जरूर लेकर बैठे, ताकि जो वचन आपके सामने रखा जाता है वो वचन आप समझ सकें, उसे अच्छे से पढ़ सकें और वो वचन आपके जीवन में अपने काम को पूरा कर सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी बाइबलों को आप निकाल लें और उसके बाद आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत से प्रकाशन, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। चलिए हम वचन की तरफ चलेंगे। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि पर्व के अंतिम दिन, यानी जब फसह का पर्व यीशु मसीह मना रहे थे और यीशु मसीह को पता था कि मैं अभी जल्दी पकड़वाया जाने वाला हूं, तो यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए और उन लोगों के सामने खड़े होकर कहने लगे कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। वचन में लिखा कि अंतिम दिन, जब वो पर्व का अंतिम दिन था, मेरे प्रियो, सेम ऐसे ही जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, एक पर्व की तरह हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे ये अंतिम दिन चल रहे हैं। जैसे जैसे बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां लिखी हुई है कि अंत के समय में ऐसा होगा, उन सारी चीजों को हम अब पूरा होता हुए देख रहे हैं। तो ये अंत के दिन है। जैसे यीशु मसीह ने उस वक्त खड़े होकर कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन से, यीशु मसीह अपने वचन से आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप में से जो कोई प्यासा है वो आज प्रभु यीशु के पास आए। हालेलुया। नॉर्मल हर किसी के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो कोई प्यासा है, यानी जिसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख है, प्यास है, परमेश्वर के लिए प्रेम है, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर को एक्सेप्ट करना चाहता है, परमेश्वर को रिसीव करना चाहता है, उसके साथ जीना चाहता है। वो कह रहा है कि तुम में से जो कोई प्यासा है, जिसके अंदर प्यास है पाने की यीशु मसीह को, जिसके अंदर प्यास है परमेश्वर को पाने की, वो कह रहा है कि मेरे पास आए और पिए। यानी जब हम अपनी प्यास को लेकर, उस प्रेम को लेकर यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो हमें पिलाता है। हालेलुया। वो हमें उस जल के कटोरे को लेकर खड़ा है, उस जीवन जल के कटोरे को लेकर खड़ा है, वो हमें पिलाना चाहता है। वो कह रहा है लेकिन हमारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए उसे पाने की, उसे रिसीव करने की। वो कह रहा है कि जो कोई प्यासा है, इसका मतलब जो कोई चाहता है, जिसका मन कहता है कि हाँ मैं प्रभु यीशु में बढ़ूं, जो दिल से चाहता है कि मैं परमेश्वर को रिसीव करूं, परमेश्वर के साथ जीऊं, वो कह रहा है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो कह रहा है आज के दिन में कि यदि आप उसके लिए प्यास रखते हैं तो आज आप उसके पास चलें। वो कह रहा है कि मेरे पास आओ और पियो। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:13 हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कह रहा है कि नॉर्मल जल को जो पीता है, जो इस जीवन की भागा दौड़ी में रहता है, वो फिर प्यासा हो जाता है। आज हम कमाने के पीछे भाग रहे हैं, कमा कर लाएंगे वो पैसा खर्च हो जाएगा, फिर कमा कर लाएंगे वो पैसा खर्च हो जाएगा, बार बार हमें उस चीज की भूख और प्यास लगती रहती है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलती।
आज वचन कह रहा है संसार का जल है, इसमें से जो पिएगा वो फिर प्यासा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो जल मैं उसे दूंगा, यदि वो उसमें से पिएगा तो वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस पवित्र जल के लिए कह रहा है, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए कह रहा है, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि जो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास उस प्यास के साथ आओ। तुम्हारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए मुझे पाने की। वो कह रहा है जब तुम प्यास के साथ मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिसमें अनंत काल तक भी फिर आपको वो प्यास लगने वाली नहीं है। यानी पवित्र आत्मा वो आपको देंगे और आप पवित्र आत्मा के प्रेम में, उसके फ्लो में पढ़ते चलेंगे। फिर आपको इस संसार के जीवन की प्यास नहीं लगने वाली, आपको फिर पैसों की प्यास नहीं लगने वाली, आपको फिर संसारिक अभिलाषाओं की प्यास नहीं लगने वाली। वो कह रहा है कि जब तुम मुझ में से पियोगे जो जल मैं दूंगा तो अनंत काल तक पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएगा और तुम फिर कभी प्यासे ना होंगे। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 7:38। अभी हमने 37 पढ़ा, अब हम 38 पढ़ेंगे। लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यानी यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और वो जल मैं उसे दूंगा जिसमें वो अनंत काल तक भी प्यासा ना होगा। वो कह रहा है कि मेरी इन बातों को जो मानता है, जो इन बातों पर विश्वास करता है, आगे वचन में लिखा, कह रहा है कि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, जैसा बाइबल में ये बातें लिखी हैं कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा का जल आप यीशु मसीह से पियोगे तो वो पवित्र आत्मा के साथ साथ वो परमेश्वर के सारे गिफ्ट्स आपके अंदर आ जाएंगे। वो चंगाई करने का गिफ्ट्स हो, चाहे वो भविष्यवाणी करने का गिफ्ट्स हो, चाहे वो अन्य भाषाओं का गिफ्ट्स हो, चाहे भाषाओं के ट्रांसलेशन का गिफ्ट हो, जो भी गिफ्ट जो भी बाइबल के अंदर हमें दिए गए हैं, वो कह रहा है कि पहले तुम्हारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए और जब वो प्यास तुम्हारे अंदर होगी तो वो कह रहा है कि वो गिफ्ट्स, वो हमें वो अनंत जीवन का जल मिलेगा, वो पवित्र आत्मा हमें मिलेगा और हम उस पवित्र आत्मा को जब पिएंगे तो वो कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, जो अनंत जीवन का जल है, वो हमारे अंदर से फ्लो होने लग जाएगा। वो कह रहा है कि जीवन जल की नदियां हमारे हृदय से बह निकलेंगे, आपके हृदय से बह निकलेंगे। हालेलुया। जीवन जल क्या है? यानी जिस जल के अंदर जीवन है, जिस जल के अंदर चंगाई है, जिस जल के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है, जिस जल के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जिस जल के अंदर मृत्यु नहीं है बल्कि अमरता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कह रहा है जीवन जल, वो जीवन जल जब यीशु मसीह हमें पिलाएंगे तो सिर्फ वो जल हम पीकर सिर्फ ऐसे ही नहीं रह जाने वाले कि हमने पिया और अब हमें फिर से संसारिक जीवन की प्यास नहीं लगेगी और हम यीशु मसीह के प्रिय हो गए। वो कह रहा है कि तुम्हारे जीवन से वो नदियां बह निकलेंगी, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जब हम उसे रिसीव करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के जो गिफ्ट्स है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, वो कह रहा है कि वो हमारी बॉडी से फ्लो होने चालू हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आप कभी भी जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना सुन ली जाएगी। आप बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आप लोगों के लिए प्रोफेसियां करेंगे तो वो प्रोफेसियां फुलफिल होंगी। हालेलुया। आप अन्य भाषाएं बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वो आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन वचन ने साफ साफ कहा कि हमारे अंदर सबसे पहले वो प्यास होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो कोई प्यासा है, यानी जिसके अंदर प्यास है, जो प्रभु से प्रेम करता है, वो कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिसमें तुम फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। और साथ साथ वो कह रहा है कि वो ऐसा जल होगा कि हमारे जीवन से जीवन जल की नदियां, यानी जो एक तो हमें परमेश्वर से जीवन मिल जाएगा उस जल को पीकर, वो कह रहा है फिर हम दूसरों को उस जल के द्वारा जीवन देंगे। हालेलुया। वो जीवन जल की नदियां हमारे हृदय से बह निकलेंगी। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर में बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, बड़े बड़े चमत्कारों को करना चाहते हैं, अपने जीवन से मैरिकल्स को देखना चाहते हैं कि हम भी दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें और वो प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हम भी बीमारों को चंगा करें, हम भी दुष्ट आत्माओं को निकालें, हम भी अन्य भाषाएं बोले, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले अपने अंदर उस प्यास को रोको, उस प्रेम को रोको। और जब उस प्यास को लेकर, उस पर प्रेम को लेकर आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तो वो अपना जीवन जल हमारे हृदय में उंडेल देता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पर्सनल प्रेयर, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध, परमेश्वर के सामने बैठना, हमें कंटिन्यूसली प्रेयर करना, अपने प्रेम को हमें उस परमेश्वर को दिखाना कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पहला स्थान अपनी लाइफ में उसे देना। जब हम पहला स्थान उसे देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वो देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे प्रेम करता है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें वो जल देने पर हूँ। जब तुम उससे फिर जीवन में कभी प्यासे नहीं होंगे, साथ साथ वो जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से बबलिंग करने लग जाएंगी, फ्लो होने लग जाएंगे, आप दूसरे लोगों को जीवन देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप लोगों को समझ में आया होगा और परमेश्वर ने आज के वचन से आप लोगों से जरूर बातें की होंगी। मेरे प्रियो, अगर आज के वचन से आप लोगों को आशीष मिली, आप हमें जरूर बताएं ताकि आपकी गवाही को देखकर और लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर का राज्य बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर में आगे बढ़ पाएं, ताकि आपके जीवन से ये काम होने पाए कि प्रभु का राज्य आगे बढ़े। क्योंकि जब आप परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के संदेश को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, अगर आप फिजिकली नहीं पहुंचा पा रहे, जाकर किसी को सुसमाचार नहीं दे पा रहे, तो आप हमारी वीडियोस को या कोई भी ऐसी वीडियो जो परमेश्वर के दास के द्वारा बोली जाती है, जो लोगों के जीवन को बदल सकती है, जो परमेश्वर की अगुवाई से बोली जाती है और लोगों के जीवन को बदल सकती है, आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि पता नहीं कब किस ज़रूरतमंद मेरे भाई मेरी बहन के पास हमारा मैसेज पहुंच जाए, प्रभु का संदेश पहुंच जाए और उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन में आप लोगों को बकायद के साथ आशीष दे। सभी को जय मसीह की।